मैडम उसी थोड़ी आगे थोड़ी आएगा उसी थोड़ी आगे नहीं अभी नहीं पहुंचे जी शुरू करें आप चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ मीडिया का। और आज मुझे यहाँ प्रेस करनी पड़ी कॉन्फ्रेंस मीडिया, क्योंकि मेरे यहाँ पे मैं बहुत पहले से सोच रही थी कि ये मैं करूँ और मेरी इमरान खान तक आवाज़ जाए कि इमरान खान के साथ कौन मुखलिस है और कौन मुखलिस नहीं है। जो इमरान खान का विजन लेके चल रहे हैं ना, हम उनकी कदर करते हैं, हम उनके साथ हैं। इमरान खान ने हमें एक चीज़ सिखाई कि आप लोगों ने इंसाफ, हमारी पार्टी का नाम है तरीक़े इंसाफ, तो जब हमें इंसाफ के साथ चलना है, उन्होंने कहा कि हमारा विजन ये है। आज भी वो वीडियो में यही कह रहे थे कि हमारी पार्टी इंसाफ की है और आज़ादी है। हमारा वही विजन है जो हमारे चेयरमैन का, इमरान खान का। और मैं कहती हूँ ये बहुत खुश नसीबी है कि हमारे पाकिस्तान को ऐसा इमरान खान जैसा तोहफ़ा मिला है कि हम उसकी कदर नहीं कर रहे, उसके विजन को की कदर नहीं कर रहे। और मुझे आज ये बहुत ही दुख हो रहा है कि मैं आज ऐसे लोगों के लिए कह रही हूँ कि जो लोग कहते तो हैं कि हम इमरान खान की पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन वो अपनी लॉबियाँ, अपनी हर चीज़ बना रहे हैं कि हमारी अपना इजारादारी हो, और वो नीचे से हमारी पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। इमरान खान से मेरी यही अपील है। मैंने कहा मेरी इमरान खान तक आवाज़ कैसे जाए, तो मैंने सोचा कि मैं मीडिया के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हूँ ताकि इमरान खान तक मेरी आवाज़ जा सके कि इमरान खान, हमारी जान भी आपके लिए कुर्बान है। मैंने जब 2015 में इलेक्शन लड़ा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप पीटीआई की पार्टी से ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा नहीं, मुझे शुरू से ही इमरान खान के हर वो चीज़ पसंद है जो वो इंसाफ से करते हैं, और वो हमारे पाकिस्तान के आने वाला तोहफ़ा है। तो मैंने इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त भी उन्होंने मुझे कहा कि आप चेयरमैन का इलेक्शन के लिए आप एलिजिबल हो तो हम आपको टिकट देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं नीचे, क्योंकि हमारी एक पार्टी पैनल बना हुआ था तो मैंने पैनल को सपोर्ट किया। तो मैंने 2015 में 1550 वोट लिए। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने वो दिन गया और आज का दिन मैंने अपने इमरान खान के साथ, उनके विजन के साथ, उनकी बातों के साथ, जो उनकी सच्चाई है उसके साथ मैंने काम किया है। अपने इलाके में, अपने इलाके से हट के मैंने लोगों में जितना शऊर हो सका है मैंने दिलाने की कोशिश की कि इमरान खान एक ऐसा बंदा है जो हमारे पाकिस्तान के लिए मिसाल है, जो जिसके बगैर कि हमारा पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। हमारी चोरों से निजात मिली है, हमारे बच्चों को एक नया मुस्तकबिल मिलेगा, और हमें पाकिस्तान में ऐसा बंदा, हमारी खुश नसीबी है कि कायद आज़म के बाद अगर कोई बंदा आया है तो वो इमरान खान है। और इमरान खान ने विजन दिया है, इमरान खान ने गोलियां खाई हैं हमारे पीछे। हमें एक बात सिखा दी है इमरान खान ने कि अपने हक के लिए आपने चुप नहीं रहना। आज़ादी, आज़ाद, हर बच्चे में, हमारे बच्चों में शऊर आ गया है कि वो अपने हक के लिए बोल सकते हैं। सिर्फ एक इमरान खान ने वो शऊर बेदार किया है और किसी ने नहीं किया। आज मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो मैं सिर्फ अपने इमरान खान की वजह से बैठी हूँ कि उन्होंने हमारे अंदर ये शऊर और अपना जज्बा पैदा किया है कि आपने चुप नहीं रहना, आपने इंसाफ के लिए सड़कों पे भी निकलना, जानें भी गंवानी पड़ी। तो मुझे आज किसी का डर नहीं है। मुझे बहुत प्रेशर था कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, लेकिन मैंने की। मैंने कहा नहीं, मेरे चेयरमैन ने ये कहा है कि हमारे अंदर वो आज़ादी है, हमारे अंदर वो इंसाफ है कि हम इंसाफ से हम पाकिस्तान में सड़कों पे भी निकल सकते हैं, और जहाँ भी है हमारी आवाज़ कोई बंद करवाए तो हम बंद नहीं कर सकते। ये हमारे अंदर जज्बा हमारे इमरान खान ने दिया है, तो हमारी जानें भी कुर्बान है। मैंने शेलिंग खाई है, मैंने इस्लामाबाद में हर वो काम किया है कि हमारे इमरान खान का सर नीचे ना हो, हम फख्र करें। तो आज जो लोग इमरान खान का सर नीचे करना चाहते हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए यहाँ बैठे हैं। ये प्रेस सिर्फ उनके लिए है जो हमारे इमरान खान के विजन को डुबोना चाहते हैं, और जिन्होंने डुबोया है नीचे रह के, मैंने देखा है। ठीक है, मैं ऐसा काम नहीं करने दूंगी ऐसे लोगों को कि जो लोगों में
अपना सियासी जो है रंग वो दें और इमरान खान के वीएन को, हमारा इमरान खान, उनको शर्म नहीं आती कि हमारा इमरान खान किस वजह से सड़कों पे है, हमारी आज़ादी के लिए, हमारे इंसाफ के लिए। तो आज वो फैसले कर रहे हैं अपने, क्यों, किस वजह से, उनके इंसाफ कहाँ गए हैं? तो राजा खुर्रम नवाज साहब जो से हैं वो NA 52 में हमेशा उन्होंने अपनी अजारादारी समझी और अपने मनपसंद काम किए। उनके पास फंडिंग आई, उन्होंने अपने वर्कर्स जिन्होंने जो इमरान खान के साथ थे उन्होंने बिल्कुल उनको फंडिंग नहीं दी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने क्या किया है कि उन लोगों के लिए काम किया है जो उनकी बरादरी सिस्टम है। तो ये बरादरी सिस्टम अभी भी वो अपनी ही लॉबी तैयार कर रहे हैं, इनको बल्दियात की पड़ी हुई है, टिकटों की पड़ी हुई है। तो इंसान को थोड़ा सा मैं कहती हूँ शर्म होनी चाहिए कि हमारा चेयरमैन जो है वो हमारे लिए सड़कों पे है और तुम लोग किस लॉबियों में पड़े हुए हो? तुम लोगों को ये नहीं आता कि हमने शाना बजाना खड़े हुए हैं, क्यों राजा खुर्रम इधर है, क्यों कंटेनर पे नहीं है? राजा खुर्रम का काम था वहां जाके शाना बशाना अपनी रैलियां लेके जाता। पहली तो मेरी ये बात है। और दूसरी बात ये है कि जब ये टिकटें अनाउंस कर रहा है तो हर वो वर्कर का हक खा रहा है। जिस वर्कर ने काम किया है, कह रहा है मैंने सर्वे करवाया है, वो सर्वे रिपोर्ट किधर है? हम उस सर्वे रिपोर्ट को चैलेंज करते हैं कि आके दिखाएं। जिनका नामो निशान ही नहीं है, जिन्होंने काम ही नहीं किया अपने इलाकों में, जिनको लोग तक नहीं जानते, उनको अपना टिकटें दी जा रही हैं, किस बेस पे दी जा रही हैं? देखिए बात सुने, बिजनेस करना अलहदा बात है और सियासत करना भी अलहदा बात है, और पाकिस्तान में एक शऊर बेदार करना एक अलहदा चीज़ है। वो शऊर जो से है वो इमरान खान ने बेदार किया है। हम उसी के लिए आज यहाँ बैठे हैं। हम नहीं चाहते कि इमरान खान का सर नीचे हो, हमारे वीएन का सर नीचे हो, हमारे इंसाफ का सर नीचे हो। तो मैं इस चीज़ को चैलेंज करती हूँ कि राजा खुर्रम नवाज मेरिट पे काम नहीं कर रहा, इससे हमारी पार्टी को नुकसान हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो मेहरबानी करके उसको मेरी इमरान खान तक आवाज़ जाए कि उसको रोका जाए इस तरीके से करने से। और सारे कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारी 15-16 यूसीएं हैं जहाँ से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं देख सकती कि जो लोग इमरान खान के साथ लॉयल हैं, इमरान खान के वीएन पे लॉयल हैं, हम पाकिस्तान के लिए निकले हैं, हम लोगों के लिए निकले हैं, हम लोगों के शऊर के लिए निकले हैं। अगर इंसाफ नहीं हम करवाएं तो ये तो क्या करेंगे? और दूसरी बात यह है कि राजा खुर्रम समझता है कि जो लेडीज़ हैं वो इनके लिए NA 52 से वो किसी को आगे नहीं आने देते, वो किसी को भी नहीं आने देते। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जी लेडीज़ हैं तो वो जेंट्स के देखें, जब वोट मांगने होते हैं तो लेडीज़, जब शेलिंग खानी होती है तो लेडीज़ का सहारा लेते हैं, रास्ते खुलवाने होते हैं तो लेडीज़ का सहारा लेते हैं। समझ आ गई है? जब लेडीज शाना बिशाना काम करती है तो क्यों नहीं उसको अकोमोडेट, क्यों नहीं उसको इज्जत राजा खुर्रम साहब देते? इमरान खान ने कहा है लेडीज की इज्जत करो, मेरे धरनों में लेडीज का काम है। उन्होंने हर जो भी उन्होंने प्रेस की, जो भी जहां कंटेनर पे भी उन्होंने कहा, उन्होंने लेडीज का शुक्रिया अदा किया। आपको पता है इलेक्शन कमीशन में जब फैसला आया तो टोटल 2 लेडीज थी, जो कि मैं थी, और मैंने आके फैजाबाद बंद किया। इमरान खान के लिए मैंने सारी रात सड़क पे गुजारी और उसके बाद इमरान खान ने शुक्रिया अदा किया और हमें कहा कि आप रास्ते खोल दें, मैं फैसला करता हूँ। तो बात सुने मेरी, जब लेडीज़ इतना काम करती हैं, जब लोगों में शऊर दिलाती हैं, तो फिर लेडीज़ पीछे क्यों हैं? राजा खुर्रम उनको क्यों नहीं इज्जत देते? राजा खुर्रम नवाज पूरे इस्लामाबाद से आप उनका सर्वे करवा रहे, वो लेडीज़ को नापसंद करते हैं। क्यों? जब उनके लिए वोट मांगने थे, जब उनके लिए हम लोगों ने अंदर कैंडिडेट के लिए उन्होंने कहा कि जी निकले मेरे लिए वोट मांगे, तो उस वक्त लेडीज़ नज़र नहीं आई थी। तो जो काम करने वाला है, मैं उसके हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए, इमरान खान के लिए, कि इमरान खान के वीएन को प्लीज़ वो इंसाफ के लिए सड़कों पे निकले हैं। तो आप लोगों के आगे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इंसाफ करो। इंसाफ ये नहीं है कि आप अपने मनपसंद अपनी बरादरी सिस्टम को लेके चलो, ये इंसाफ नहीं है। ये इमरान खान के वीएन को कमज़ोर करने वाली बात है और मैं ऐसे कमज़ोर नहीं होने दूंगी इमरान खान के वीएन को, क्योंकि उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हम उनकी कुर्बानियों के साथ हैं, शाना बशाना, और लेडीज़ के साथ हूँ।
जिन लेडीज़ की हक तलफी हुई है, रो रही हैं बेचारी, और उनको दबा दिया जाता है कि आप चुप हो जाएं, आप चुप हो जाएं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे भी बहुत प्रेशर था, तो मैंने कहा एनफ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। मैंने अपनी यूसी में बहुत ज़्यादा काम किया है, ये सारा मेरा वर्क पड़ा हुआ है। मैं आज मीडिया के